हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल टिप्स ऑन मैथमेटिक्स। सो आज के इस वीडियो में वृत्तों से संबंधित क्षेत्रफल अध्याय 11 के एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और पीवाईक्यूज को करने वाले हैं। इससे पहले के वीडियो में अध्याय 1 से लेकर अध्याय 10 तक एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और पीवाईक्यूज को कर चुके हैं। सो प्लेलिस्ट को चेक करके वीडियो को देख सकते हैं। इस वीडियो में अध्याय 11 के एनसीईआरटी के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन और पीवाईक्यूज को करने वाले हैं। सो वीडियो स्टार्ट करते हैं, जिसमें सबसे पहला प्रश्न है उदाहरण नंबर 1। त्रिज्या 4 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 30 डिग्री है और साथ ही संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। तो इसमें दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल और लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो उदाहरण 1 में बोला जा रहा है कि 4 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इस प्रकार चित्र बना हुआ है। चित्र पे प्रश्न में दिया है 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त है। तो ओ केंद्र का वृत्त है जिसका त्रिज्या ओ ए और ओ बी है जो कि 4 सेंटीमीटर है। 4 सेंटीमीटर त्रिज्या का एक वृत्त है जिसका त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल यहाँ पर त्रिज्या ये ओ ए और ओ बी द्वारा बनाए गए ये त्रिज्यखंड बोला जाता है। बनाए गए क्षेत्रफल को त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बोला जाता है। तो जिसको हमने यहाँ पर डैश किया हुआ है, जिसको हमने अभी ये डैश किया है, इसका हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है और ये दीर्घ और ये वृत्त के त्रिज्यखंड कहलाते हैं। तो यहाँ पर बोला जा रहा है कि ओ केंद्र का वृत्त है जिसका त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है और जिसका कोण 30 डिग्री है। तो त्रिज्या द्वारा बनाया गया जो कोण है इस तरीके से ये 30 डिग्री कोण है और साथ ही यहाँ पर दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल भी ज्ञात करना है। तो दीर्घ यहाँ पर ये जो छोटा भाग है त्रिज्या द्वारा जो बनाया गया खंड है, तो ये दीर्घ लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है जो कि छोटा है, और जो ये वाइट वाला है पूरा ये दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है। तो इन दोनों का हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ पर दिया है, लिखेंगे हल में दिया है, लिखेंगे कि ओ केंद्र का वृत्त है जिसका त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है और कोण यहाँ पर केंद्र पर यहाँ पर कोण 30 डिग्री का है। इतना प्रश्न में दिया है और हमें त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल यहाँ पर ए ओ ए पी बी इतना क्षेत्रफल हमें निकालना है जिसको हमने शेड किया है। तो त्रिज्यखंड ओ ए पी बी का क्षेत्रफल बराबर थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर, ये फार्मूला है। इस फार्मूले को हमें याद करना है। तो थीटा यहाँ पर 30 डिग्री है, तो 30 डिग्री बट्टा 360, पाई का मान यहाँ पर प्रश्न में दिया है 3.14 रखना है, गुणा आर यहाँ पर त्रिज्या 4 सेंटीमीटर है तो 4 गुणा 4। इसको सॉल्व करना है, 0 से 0 कट कर देंगे, 3 से 36 को भाग देंगे तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 12 आ जाएगा। अब यहाँ पर 12 को 2 छंग 12 और 2 दूनी 4, फिर से 2 से कट जाएगा, यह 2 तिया 6 और यहाँ पर 2 एकम 2। तो ऊपर यहाँ पर संख्याएं बची हैं 3.14 गुणा 4 बट्टा यहाँ पर 3 बचा हुआ है। अब हमें इन सबको गुणा करना है। इन दोनों को गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 12.56 बट्टा 3। फिर यहाँ पर 3 से इसको पूरा डिवाइड करना है, तो डिवाइड करने के बाद यहाँ पर आ जाएगा 4.186 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्योंकि ये क्षेत्रफल है तो यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर में आएगा। तो यहाँ पर इसका मान इस तरीके से भी लिख सकते हैं, इसका लगभग मान आ जाएगा, ये जो 6 लिखा हुआ है इकाई के अंक में यहाँ पर 6 लिखा हुआ है, ये 6, ये 5 से अगर बड़ा है, कोई भी संख्या है अगर 5 से बड़ा हो तो ये एक अंक दाई वाले अंक को दे देगा। जैसे कि यहाँ पर ये 6 है, 5 से बड़ा है तो ये 6 एक इसको दे देगा, तो यहाँ पर 8 और 1 9 बन जाएगा। तो यहाँ पर लगभग मान आ जाएगा इसका 4.1 8 और 1 यहाँ पर 9 हो जाएगा। तो 4.19 सेंटीमीटर स्क्वायर जो कि इसका लगभग मान है, लगभग मान है। तो इस तरीके से यहाँ पर त्रिज्यखंड ओ ए पी बी का क्षेत्रफल 4.19 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो ये इसका फाइनल आंसर है। अब यहाँ पर नेक्स्ट हमें दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है। दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल यहाँ पर ओ ए बी
ये दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है, मतलब यहाँ पर जो लघु त्रिज्यखंड बन रहा है ये जिसको हमने शेड करा है, इस हिस्से को अगर हम निकाल दें तो जितना पार्ट बचा हुआ है ये दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है। तो यहाँ पर इसको निकालने का जो तरीका है, पूरे वृत्त में से, ये पूरा वृत्त है, पूरे वृत्त में से इस शेडेड पार्ट को अगर हम निकाल दें, मतलब माइनस कर दें, तो यहाँ पर दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो पूरे वृत्त का क्षेत्रफल यहाँ पर पाई आर स्क्वायर माइनस करना है लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ए ओ ए पी बी का क्षेत्रफल को हमें माइनस करना है। तो यहाँ पर पाई आर स्क्वायर माइनस त्रिज्यखंड ओ ए पी बी का क्षेत्रफल, तो इसको हमें यहाँ पर सॉल्व करना है। तो पाई का मान यहाँ पर 3.14 गुणा आर यहाँ पर 4 गुणा 4 है, और यहाँ पर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल अभी हमने निकाला है, उसको यहाँ पर पुट करना है, माइनस उसका मान यहाँ पर 4.19 आ रहा है, और यहाँ पर इन सभी संख्याओं को हमें गुणा करना है। तो गुणा करने के बाद यहाँ पर आ जाएगा 3.14 गुणा 4 चक्कू 16 माइनस 4.19। नेक्स्ट यहाँ पर इन दोनों को गुणा करना है, तो यहाँ पर आ जाएगा 50.24 माइनस 41.9। इन दोनों संख्याओं को हमें माइनस करना है, तो माइनस करने के बाद यहाँ पर आ जाएगा 46.05। अब इसका लगभग मान हो जाएगा, जो इकाई के अंक यहाँ पर 5 हैं, 5 या 5 से बड़ा होना चाहिए, तो ये 5 है, तो 5 यहाँ पर 0 को 1 दे देगा, तो देने के बाद यहाँ पर आ जाएगा 46 पॉइंट, यहाँ पर 0 है तो 0 और 1 यहाँ पर 1 आ जाएगा। तो ये जो मान आ रहा है ये क्या है, हमारा लगभग मान है, तो सेंटीमीटर स्क्वायर, और ये लगभग मान है। तो दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर 46.1 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये इसका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न को करते हैं। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है उदाहरण नंबर 2। आकृति में वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि वृत्त की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है और कोण ए ओ बी बराबर 120 सेंटीमीटर है और इसमें पाई का मान 22/7 लीजिए। तो इस प्रश्न में वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इसमें प्रश्न में बोला जा रहा है कि वृत्तखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि वृत्त की त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है और कोण ए ओ बी 120 सेंटीमीटर है। तो इस तरीके से प्रश्न में चित्र दिया हुआ है जिसमें बोला जा रहा है कि वृत्त का त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है। तो यहाँ पर ओ केंद्र का वृत्त है जिसका त्रिज्या ओ ए और ओ बी 21 सेंटीमीटर है। ये दो त्रिज्याएं हैं 21 सेंटीमीटर हैं और इसमें कोण बोला जा रहा है ए ओ बी ये वाला जो कोण है ये 120 डिग्री है। तो सबसे पहले यहाँ पर दिया है, लिखेंगे ओ केंद्र का वृत्त जिसकी त्रिज्या 21 सेंटीमीटर है तथा कोण ए ओ बी बराबर 120 डिग्री है। हमें ज्ञात करना है वृत्तखंड ए वाई बी, हमें ज्ञात करना है। तो ये हमारा y है। तो ए वाई बी जिस हिस्से को हमने यहाँ पर शेड किया है उस हिस्से का क्षेत्रफल हमें निकालना है। तो वृत्तखंड ए वाई बी का मान हमें ज्ञात करना है, जिसके लिए यहाँ पर हम देखेंगे कि त्रिज्यखंड ए ओ बी वाई ये पूरा त्रिज्यखंड है। इस त्रिज्यखंड में से अगर हम त्रिभुज ए बी ओ ये जो त्रिभुज बन रहा है इस त्रिभुज को अगर हम माइनस कर देंगे तो ये शेडेड पार्ट का क्षेत्रफल निकल जाएगा। तो यहाँ पर वृत्तखंड ए वाई बी का क्षेत्रफल मतलब ए वाई बी ये जितना पार्ट शेड करा है बराबर त्रिज्यखंड ओ ए वाई बी का क्षेत्रफल। इस पूरे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है। ओ ए वाई बी पूरे त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालने के बाद हमें माइनस करना है त्रिभुज ए ओ बी ये जो त्रिभुज बन रहा है इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को हमें माइनस करना है। तो सबसे पहले यहाँ पर इसके क्षेत्रफल और इसके क्षेत्रफल इन दोनों को हम अलग अलग निकाल लेंगे, उसके बाद यहाँ पर दोनों को माइनस करके आंसर निकाल लेंगे। तो यहाँ पर त्रिज्यखंड ओ ए वाई बी का क्षेत्रफल हमें निकालना है। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर, इसका क्षेत्रफल होता है। तो यहाँ पर थीटा दिया है 120 डिग्री बट्टा 360 और पाई का मान यहाँ पर 22/7 रखना है, ये प्रश्न में दिया है, गुणा आर यहाँ पर 21 गुणा 21 है।
अब इसको हमें सॉल्व करना है। 0 से 0 कैंसिल हो जाएगा, 12 एकम 12, 12 तिया 36 हो जाएगा। अब 7 तिया 21 और 3 से 3 कैंसिल हो जाएगा। अब यहाँ पर नीचे कुछ भी नहीं बचा है, तो ऊपर बचा हुआ है 22 गुणा 21। ये 2 संख्याएं बची हुई हैं और यहाँ पर नीचे से सब डिवाइड में कट हो गया है। अब हमें इन दोनों संख्याओं को गुणा करना है। इनको गुणा करने के बाद यहाँ पर आएगा 462 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, त्रिज्यखंड ओ ए वाई बी का क्षेत्रफल बराबर 462 सेंटीमीटर स्क्वायर है। इसका मान हमने निकाल लिया है। नेक्स्ट हमारा त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल निकालना है। ए ओ बी का क्षेत्रफल हमें निकालना है, तो इसको हम निकालते हैं। अब यहाँ पर इस त्रिभुज का हमें क्षेत्रफल निकालना है, ए ओ बी का क्षेत्रफल निकालना है। तो इस त्रिभुज को हमने इस तरीके से सीधे तरीके से लिख लिया है, बना लिया है। तो यहाँ पर हम देखेंगे त्रिभुज ए ओ बी एक सम द्विबाहु त्रिभुज है, क्योंकि इसके 2 भुजाएं बराबर हैं, 21 सेंटीमीटर 21 सेंटीमीटर। ये दोनों भुजाएं बराबर हैं और तीसरा भुजा यहाँ पर उसका मेजरमेंट नहीं दिया हुआ है। तो 2 भुजा बराबर है, इसका मतलब ए ओ बी त्रिभुज सम द्विबाहु त्रिभुज है। अगर यहाँ पर सम द्विबाहु त्रिभुज में ओ बिंदु से एक रेखा खींचेंगे, मतलब एक लंब खींचेंगे ए बी पर अगर एक लंब खींचेंगे, तो ये जो लंब का जो ये बिंदु सी है, ये सी बिंदु ए बी को समान 2 भुजा में बांटेगा। मतलब ओ बिंदु से एक अगर लंब खींचा जाए तो ए बी पर ये सम द्विभाजक होगा, लंब सम द्विभाजक होगा। मतलब लंब मतलब यहाँ पर ये 90 डिग्री का कोण बनेगा, क्योंकि यहाँ से हम लंब खींच रहे हैं, 90 डिग्री का कोण बनेगा। तो साथ ही ये लंब सम द्विभाजक हो जाएगा। तो यहाँ पर ओ ए लंब हो जाएगा ए बी पर, जो कि सी बिंदु ए बी को 2 बराबर भागों में बांटेगा। मतलब ए सी बराबर हो जाएगा सी बी। यहाँ पर सी बी हम जितना निकालेंगे ए बी का मान भी उतना ही होगा। तो इसको हम इस तरीके से लिखेंगे कि त्रिभुज ए ओ बी एक सम द्विबाहु त्रिभुज है। तो ओ सी लंब ए बी खींचने पर, यहाँ पर ओ सी एक लंब खींचेंगे ए बी पर, तो ये जो सी बिंदु है ए बी का माध्य बिंदु होगा, मतलब सम द्विभाजक होगा। माध्य बिंदु मतलब बीचों बीच होगा, तो ये सम द्विभाजक हो जाएगा। अतः ए सी बराबर सी बी होगा। तथा ये जो कोण हो जाएगा, जब यहाँ पर ये लंब सम द्विभाजक हैं, तो ये जो कोण है ए ओ बी, इस कोण को भी 2 बराबर भागों में बांटेगा। मतलब यहाँ पर ए ओ सी बराबर हो जाएगा सी ओ बी। तो एक कोण ए ओ सी बराबर कोण सी ओ बी, इस तरीके से ये आपस में बराबर हो जाएगा। अगर यहाँ पर ये पूरा क्या है हमारा 120 डिग्री है, तो ये वाला कोण 60 डिग्री हो जाएगा, ये वाला कोण 60 डिग्री हो जाएगा। तो इसको हम इस तरीके से लिखेंगे, कोण ए ओ सी, एक कोण निकालेंगे, इस साइड वाला कोण निकालेंगे, तो ये हो जाएगा पूरे का आधा, ए ओ बी का आधा हो जाएगा, क्योंकि ये आधा है और ये आधा है। तो पूरा कितना हो जाएगा, इस एक हिस्से का आधा हो जाएगा। तो यहाँ पर ए ओ सी बराबर हो जाएगा ए ओ बी का आधा। तो ए ओ बी 120 डिग्री है, बट्टा 2 है, इसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पर 60 डिग्री हो जाएगा। तो ये अगर 60 डिग्री है, तो ये भी हमारा 60 डिग्री हो जाएगा, क्योंकि ये दोनों कोण आपस में बराबर हैं। तो इसलिए यहाँ पर लिखा है कोण सी ओ बी बराबर 60 डिग्री, कोण ए ओ सी बराबर 60 डिग्री। तो दोनों यहाँ पर 60 डिग्री का है। अब यहाँ पर हम त्रिभुज सी ओ बी, हम यहाँ पर त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने के लिए ऐसा हमें करना हो रहा है। तो यहाँ पर जब सम द्विबाहु त्रिभुज है, हमें इस तरीके से इसको सॉल्व करना पड़ेगा। तो यहाँ पर हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालने के लिए त्रिभुज का क्षेत्रफल का फार्मूला होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो आधार यहाँ पर ए बी है और ऊंचाई हमने ओ सी यहाँ पर त्रिभुज का ऊंचाई है। इसलिए सबसे पहले यहाँ पर हमें किसी भी तरीके से ओ सी निकालना पड़ेगा और आधार यहाँ पर ए बी निकालना पड़ेगा। तो यहाँ पर अगर सी बी अगर हमें पता है तो ए बी पूरा पता चल जाएगा, क्योंकि इसका दुगना हो जाएगा। और यहाँ पर ओ सी निकालना पड़ेगा।
तो यहाँ पर जो त्रिभुज हैं ओ सी बी एक समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज में ये हो जाएगा कर्ण, ओ बी हो जाएगा कर्ण, और सी बी यहाँ पर आधार हो जाएगा, और यहाँ पर सी बी यहाँ पर ये जो थीटा एंगल है, थीटा एंगल के सामने वाला भुजा ये लंब हो जाएगा, ये आधार नहीं होगा, ये लंब हो जाएगा, और एक भुजा ओ सी बचा है तो ये आधार हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें त्रिकोणमिति का उपयोग करना है। तो त्रिभुज ओ सी बी में यहाँ पर भुजाओं का अनुपात हम ले लेंगे, इस वाले भुजा का भी निकालना है और इस वाले भुजा का भी निकालना है हमें। तो सबसे पहले यहाँ पर ये वाला भुजा हमें पता है और इस भुजे का अनुपात हम लेंगे तो ये वाला भुजा हमें मिल जाएगा। तो यहाँ पर आएगा सी बी बट्टा ओ बी, सी बी बट्टा ओ बी। तो सी बी हमारा क्या है, सी बी यहाँ पर हो जाएगा लंब बट्टा ओ बी यहाँ पर है कर्ण। तो एल के ए, तो लंब बट्टा कर्ण, लंब बट्टा कर्ण यहाँ पर होता है साइन थीटा। साइन थीटा यहाँ पर क्या है 60 डिग्री है, तो यहाँ पर आ जाएगा 60 डिग्री। तो सी बी हमें निकालना है बट्टा ओ बी यहाँ पर त्रिज्या है जो कि 21 सेंटीमीटर है, बराबर साइन 30 का मान, सॉरी साइन 60 का मान, साइन 60 का मान हो जाएगा √3 बट्टा 2। इसको सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर सी बी बराबर √3 गुणा 21 बट्टा 2 आ जाएगा। तो सी बी बराबर 21 √3 बट्टा 2 सेंटीमीटर आ जाएगा। अब यहाँ पर सी बी का मान पता चल गया है, तो इससे हम ए बी पूरा निकाल सकते हैं। तो नेक्स्ट यहाँ पर हमें त्रिभुज की ऊंचाई भी चाहिए, ओ बी चाहिए। तो ओ बी हमें निकालना है और ओ सी हमें निकालना है, और ओ बी हमें पता है। तो इन दोनों में हमें संबंध रखेंगे, इसी त्रिभुज में हमें करना है। तो यहाँ पर आ जाएगा ओ सी हमें निकालना है और ओ बी हमें पता है। तो ओ सी यहाँ पर आधार है और ओ बी कर्ण है। ओ सी यहाँ पर आधार बट्टा ओ बी यहाँ पर है कर्ण। तो आधार बट्टा कर्ण यहाँ पर होता है कॉस थीटा, यहाँ पर 60 डिग्री है। तो कॉस 60 का मान होता है 1/2। तो ओ सी हमें निकालना है और ओ बी यहाँ पर 21 है, बराबर 1/2। तो ओ सी हमें निकालना है, तो 21 1 के साथ गुणा हो जाएगा तो 21/2 आ जाएगा। तो ओ सी बराबर 21/2 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर हमें त्रिभुज की ऊंचाई और यहाँ पर सी बी का मान हमें पता चल गया है। तो सी बी का मान हमें पता चल गया, तो ए बी बराबर क्या हो जाएगा, ए बी बराबर हो जाएगा सी बी का दुगना, क्योंकि यहाँ पर इसका आधा ही है। तो यहाँ पर हम लिखेंगे ए बी बराबर सी बी गुणा 2, दुगना हो जाएगा उसका। तो सी बी का मान हमने निकाला है, सी बी का मान है 21 √3 बट्टा 2 गुणा 2। तो 2 से 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो ए बी बराबर हो रहा है 21 √3 सेंटीमीटर। ए बी यहाँ पर क्या है, पूरा त्रिभुज का आधार है। ए बी पूरा त्रिभुज का आधार है और ऊंचाई ओ बी है, ऊंचाई ओ सी है। तो ऊंचाई ओ सी 21/2 सेंटीमीटर है। अब यहाँ पर त्रिभुज का आधार और त्रिभुज का ऊंचाई हमें दोनों मिल गया है, और अब यहाँ पर त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल बराबर 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो आधार यहाँ पर 1/2 आधार है, यहाँ पर ए बी गुणा ऊंचाई है ओ सी। तो 1/2 आधार है, यहाँ पर आधार का मान 21 √3 गुणा ओ सी यहाँ पर 21/2 है। इसको सॉल्व करना है तो यहाँ पर आ जाएगा 21 गुणा 21 गुणा √3 बट्टा 2 दूनी यहाँ पर आ जाएगा 4। तो इसको हमें यहाँ पर गुणा करना है। तो गुणा करने के बाद यहाँ पर आ जाएगा 21 और 21 को गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 441 √3 बट्टा 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो यहाँ पर ये त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल है। यहाँ पर क्षेत्रफल मिल गया है, तो इसको हमें त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल से माइनस करना है। अब यहाँ पर वृत्तखंड ए वाई बी का क्षेत्रफल बराबर त्रिज्यखंड ओ ए वाई बी का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज ए ओ बी का क्षेत्रफल।
तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल यहाँ पर आया है 462 माइनस त्रिभुज का क्षेत्रफल है 441√3/4। अब यहाँ पर इसका एलसीएम ले लेंगे, यहाँ पर 4 को इससे गुणा कर देंगे, तो 4 को इसको गुणा करेंगे तो यहाँ पर 1848 आ जाएगा, 1848 आ जाएगा माइनस का 441√3। अब यहाँ पर हम इन दोनों में से 21 कॉमन ले लेंगे, तो यहाँ से 21 को कॉमन ले लेंगे तो यहाँ पर बचा है 88। अगर आपको कॉमन लेना नहीं आ रहा है तो इस संख्या को 21 से भाग देना है, तो भाग देने के बाद यहाँ पर 88 आंसर आ जाएगा, माइनस 21 और 21 को गुणा करेंगे तो 441 आएगा, तो 21 बाहर निकल गया है तो यहाँ पर 21 बचा हुआ है, 21√3/4 आ रहा है। तो यहाँ पर आ रहा है 21/4, 88 माइनस 21√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये इसका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न को करते हैं। नेक्स्ट है प्रश्नावली 11.1 का प्रश्न नंबर 1 है जो कि इम्पॉर्टेंट है। तो प्रश्न नंबर 1 है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त के एक त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री हो। जिसमें कोण 60 डिग्री हो उसका हमें त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है और वृत्त की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर दिया है। तो यहाँ पर सबसे पहले लिखेंगे, तो ये वृत्त है, ओ केंद्र का वृत्त है जिसके त्रिज्या ओ ए और ओ बी है। त्रिज्या है 6 सेंटीमीटर और जिसका कोण है 60 डिग्री है। तो ये प्रश्न में बोला जा रहा है कि एक वृत्त का त्रिज्यखंड ज्ञात कीजिए जिसका कोण 60 डिग्री हो। यहाँ पर त्रिज्यखंड, लघु त्रिज्यखंड और दीर्घ त्रिज्यखंड इस तरीके से नहीं बता के रखा है। यहाँ पर बोला जा रहा है कि 60 डिग्री के कोण वाला त्रिज्यखंड, मतलब हमें लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है। जिसका कोण 60 हो उसका हमें त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है, ये बोला जा रहा है प्रश्न में। तो प्रश्न में लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ओ ए बी का क्षेत्रफल हमें निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ पर हल में लिखेंगे, हल में दिया है वृत्त की त्रिज्या बराबर 6 सेंटीमीटर, कोण यहाँ पर 60 डिग्री है। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल ओ ए बी का हमें क्षेत्रफल निकालना है, बराबर θ/360 पाई r स्क्वायर है। ये फार्मूला है, इसको याद करना है। तो थीटा यहाँ पर 60 डिग्री है बटा 360। पाई का मान यहाँ पर बोला जा रहा है कि जब तक अन्यथा ना कहा जाए पाई बराबर 22/7 का प्रयोग कीजिए। तो प्रश्न में बोला जाता है कि पाई का मान इतना यूज करना है। अगर बोला जाए कि 3.14 का उपयोग करना है तो तब हमें 3.14 का उपयोग करना है। और इस प्रश्न में कुछ भी नहीं बोला गया है तो यहाँ पर पाई का मान 22/7 ही रखना है। तो यहाँ पर आ जाएगा 22/7 गुणा आर, यहाँ पर 6 गुणा 6 है। 0 से 0 कट कर देंगे, 6 6 36 हो जाएगा। 6 को 36 से भाग देंगे तो 6 बार, और यहाँ पर 2 तिया 6 तो 2 एकम 2 2 एकम 2, मतलब 11 बार भाग हो जाएगा 2 से। फिर यहाँ पर 3 है, 3 एकम 3 3 दूनी 6 है। अब नीचे यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा है, ऊपर यहाँ पर 11 गुणा 2 और यहाँ पर 6, 11 गुणा 2 गुणा 6 बचा है और नीचे यहाँ पर 7 बचा हुआ है। अब इन सभी डिजिट्स को हमें गुणा करना है। 11 दूनी 22, 22 और 6 को गुणा करेंगे तो यहाँ पर 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाएगा। त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल 132/7 सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो ये इसका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न को करते हैं। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 2, एक वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए जिसका परिधि 22 सेंटीमीटर है। तो इस प्रश्न में परिधि 22 सेंटीमीटर दिया है। तो वृत्त के चतुर्थांश, तो सबसे पहले यहाँ पर वृत्त बनाएंगे। तो वृत्त का चतुर्थांश मतलब इस वृत्त को 4 हिस्से में हम बांटेंगे। 4 हिस्से में बांटने के बाद एक हिस्सा, 1 2 3 4 हिस्सा है तो 1 2 3 4 में से एक हिस्से को लेंगे। तो ये जो एक हिस्सा है ये वृत्त का चतुर्थांश है, 1/4 भाग है। तो इस 1/4 भाग का हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो इसको अगर देखा जाए तो ये एक वृत्त का त्रिज्यखंड हुआ, त्रिज्या यहाँ से लेकर यहाँ तक है। तो इस त्रिज्यखंड का हमें क्षेत्रफल निकालना है त्रिज्यखंड वाले फॉर्मूले से।
तो प्रश्न में यहाँ पर त्रिज्या नहीं दिया है, परिधि दिया है और यहाँ पर थीटा भी नहीं दिया हुआ है। तो सबको यहाँ पर ज्ञात करना है। तो परिधि से यहाँ पर त्रिज्या निकालेंगे तो परिधि का फॉर्मूला होता है 2πr बराबर 22 यहाँ पर दिया है 2 गुणा पाई का मान यहाँ पर 22/7 गुणा r बराबर 22। r का मान निकालेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा 22 और ये जो 7 है ऊपर गुणे में हो जाएगा, क्रॉस हो जाएगा ऐसे, तो ये 7 इसके साथ गुणे में हो जाएगा और 22 और 2 नीचे आ जाएगा ऐसे। अब यहाँ पर 22 से 22 कैंसिल हो जाएगा तो r बराबर 7/2 सेंटीमीटर आ जाएगा। यहाँ पर r का मान पता चल गया है, जो त्रिज्या है वो 7/2 है, 7/2 सेंटीमीटर है। अब हमें थीटा निकालना है, जो कोण है उसको हमें निकालना है। तो कोण निकालने के लिए यहाँ पर हम देखेंगे कि वृत्त के केंद्र पर 360 का कोण बनता है। वृत्त के केंद्र पर 360 का कोण बनता है तो थीटा बराबर हो जाएगा 360 और यहाँ पर 4 हिस्से में बांट रहे वृत्त को, 1 2 3 4 हिस्से में बांट रहे तो इसको हम 4 से भाग दे देंगे। तो यहाँ पर 4 से भाग दे देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 4 9 36 और यहाँ पर 0, तो थीटा बराबर 90 डिग्री आ गया है। आर का मान यहाँ पर 7/2 और यहाँ पर थीटा यहाँ पर 90 डिग्री है। अब इस त्रिज्यखंड मतलब वृत्त के चतुर्थांश का हमें क्षेत्रफल निकालना है। अब यहाँ पर वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल यहाँ पर त्रिज्यखंड के बराबर है। तो त्रिज्यखंड का फॉर्मूला होता है थीटा बट्टा 360 पाई आर स्क्वायर। तो थीटा यहाँ पर 90 डिग्री निकाला है बट्टा 360 गुणा पाई का मान यहाँ पर 22/7 रखना है गुणा आर यहाँ पर 7/2 गुणा 7/2, 2 बार है, 0 से 0 कट कर देंगे, 9 चक्कू 36 4 बार आ जाएगा, 2 दूनी 4 और यहाँ पर 2 से 11 कर देंगे कट, 2 से 11 को 22 को भाग देंगे तो 11 आ जाएगा और यहाँ पर 2 एकम 2 और यहाँ पर नहीं कटेगा, यहाँ पर 2 आ जाएगा ऐसे ही। अब जो बचा हुआ संख्या है 11 गुणा 7 गुणा 7, तो यहाँ पर आ जाएगा 11 गुणा 7 गुणा 7, इस तरीके से बचा है। यहाँ पर देखेंगे ये 7 से 7 भी कैंसिल हो जाएगा तो एक 7 बचा हुआ है, यहाँ पर 11 गुणा 7 बचा हुआ है और यहाँ पर नीचे यहाँ पर बचा है 2 गुणा 2, नीचे यहाँ पर 2 गुणा 2 गुणा 2 बचा हुआ है, तो यहाँ पर 2 गुणा 2 गुणा 2 बचा हुआ है, तो 11 सत्ते यहाँ पर आ जाएगा 77/2 दूनी 4 4 दूनी 8। तो वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। वृत्त के चतुर्थांश का क्षेत्रफल बराबर 77/8 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये इसका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न को करते हैं। नेक्स्ट है प्रश्न नंबर 3। एक घड़ी की मिनट की सुई की लंबाई 14 सेंटीमीटर है। इस सुई द्वारा 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसमें 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो प्रश्न में बोला जा रहा है कि एक घड़ी की सुई की लंबाई मिनट की सुई की लंबाई 14 सेंटीमीटर है। तो ये एक घड़ी है जो कि वृत्ताकार होता है। तो केंद्र से यहाँ पर जो मिनट की सुई है, माना ये मिनट की सुई है 14 सेंटीमीटर है। अब यहाँ पर बोला जा रहा है कि 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल निकालना है। तो माना यहाँ से लेकर यहाँ तक ये 5 मिनट है, तो इस इतना जो हिस्सा है इसका हमें क्षेत्रफल निकालना है। ये भी वृत्त की त्रिज्या है और ये भी वृत्त की त्रिज्या है, तो इसका हमें क्षेत्रफल निकालना है जिसको हमें शेड किया है। तो ए ओ बी का हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो ये त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल के बराबर है। तो यहाँ पर त्रिज्या दिया हुआ है 14 सेंटीमीटर, लेकिन यहाँ पर कोण नहीं दिया हुआ है। तो कोण हमें सबसे पहले निकालना होगा। तो वृत्त के केंद्र पर 360 का कोण बनता है। या तो यहाँ पर जो घड़ी की मिनट की सुई है, मिनट की सुई अगर पूरा चक्कर लगाएगा तो यह 360 का कोण बनाता है, मतलब 60 मिनट में 360 का कोण बनाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे मिनट की सुई द्वारा 60 मिनट में, 60 मिनट मतलब पूरा चक्कर लगाएगा, घड़ी का पूरा चक्कर लगाएगा, तो 60 मिनट में बना कोण 360 डिग्री हो जाएगा। अब यहाँ पर 1 मिनट का सबसे पहले निकालेंगे। तो 1 मिनट में बना कोण 1 मिनट में कितना कोण बनाएगा?
60 मिनट में 360 बना रहे हैं, तो 1 मिनट में यहाँ पर 360/60, ये जो 60 है ये गुणे यहाँ पर बटे में आ जाएगा। अब इसको हमें सॉल्व करेंगे तो ये 1 मिनट में बना कोण निकल जाएगा। तो 6 कम 6, 6 छंग 36 आ जाएगा, तो 6 डिग्री आ जाएगा। अब यहाँ पर 5 मिनट में पूछा गया है, 5 मिनट का कोण हमें निकालना है। तो 5 मिनट के लिए, 1 मिनट के लिए 6 डिग्री है, तो 5 मिनट के लिए यहाँ पर 6 डिग्री गुणा 5 आ जाएगा। तो 5 छंग यहाँ पर 30 डिग्री आ जाएगा। तो थीटा यहाँ पर 30 डिग्री है, थीटा यहाँ पर 30 डिग्री है। थीटा जो कोण है, कोण जिसको थीटा बोल रहे, थीटा यहाँ पर 30 डिग्री है। और त्रिज्या यहाँ पर, त्रिज्या आर यहाँ पर है 14 सेंटीमीटर है। अब हमें 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल निकालना है, जो कि एक त्रिज्यखंड के क्षेत्रफल के बराबर होगा। 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल त्रिज्यखंड के बराबर है, तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल होता है θ/360 पाई आर स्क्वायर। अब यहाँ पर थीटा है 30 डिग्री और 360 गुणा पाई यहाँ पर है 22/7 गुणा आर यहाँ पर है 14 गुणा 14। इसको हमें सॉल्व करना है। यहाँ पर 0 से 0 कट गया है, 3 से 36 को भाग देंगे तो 3 एकम 3, 3 दूनी 6, 12 आ जाएगा। फिर यहाँ पर हमें 2 छंग 12, 2 से 22 को कट करेंगे तो 11 आ जाएगा। 2 तिया 6, 2 सत्ते 14 और यहाँ पर 7 से 7 कट जाएगा। तो यहाँ पर बचा हुआ संख्या है 11 और 14। 11 गुणा 14 बट्टा यहाँ पर बचा हुआ संख्या 3 है। 11 को 14 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। 5 मिनट में रचित क्षेत्रफल बराबर 154/3 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये इसका फाइनल आंसर है। नेक्स्ट और लास्ट क्वेश्चन को करते हैं। लास्ट है प्रश्न नंबर 4। 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक वृत्त का कोई जीवा केंद्र पर एक समकोण अंतरित करती है। निम्नलिखित का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। इसमें 2 पॉइंट दिया है, संगत लघु वृत्तखंड और संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है। तो यहाँ पर पाई का मान 3.14 का प्रयोग कीजिए। तो इसको सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर प्रश्न नंबर 4 में 10 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक वृत्त की कोई जीवा केंद्र पर समकोण अंतरित करता है। तो यहाँ पर जीवा का मतलब होता है परिधि से परिधि को मिलाने वाली जो रेखा है। यहाँ पर केंद्र से जो रेखा केंद्र से ना होते हुए जाए, मतलब केंद्र से नहीं जाना है, परिधि से परिधि तक मिलाया इस तरीके से, तो ये वृत्त का जीवा है। तो वृत्त की जीवा केंद्र पर समकोण अंतरित करता है। केंद्र पर समकोण अंतरित करता है मतलब ये जो जीवा है, माना ये ए बी जीवा है, तो ए को केंद्र से मिलाया और बी को भी केंद्र से मिलाया और केंद्र पर समकोण अंतरित करता है, मतलब ये 90 डिग्री का कोण है। इस तरीके से ये प्रश्न में दिया है। अब यहाँ पर बोला जा रहा है कि जो त्रिज्या है ये ओ है, केंद्र त्रिज्या ओ ए है, ये 10 सेंटीमीटर है और ओ बी भी हमारा 10 सेंटीमीटर हो जाएगा। ये प्रश्न में दिया है। अब इसमें बोला जा रहा है कि संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है और दूसरा है संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो सबसे पहले यहाँ पर हल में लिखेंगे, दिया है वृत्त की त्रिज्या 10 सेंटीमीटर, जीवा द्वारा केंद्र पर समकोण अंतरित करता है, मतलब जो थीटा है यहाँ पर जो कोण है 90 डिग्री का हो जाएगा। तो सबसे पहला पॉइंट हमें निकालना है संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल निकालना है। संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल, यहाँ पर वृत्तखंड बोला जा रहा है, तो वृत्तखंड यहाँ पर जीवा द्वारा जो ये जो जीवा है, जीवा द्वारा जो खंड किया जा रहा है उसे वृत्तखंड बोला जाता है। तो ये जो जीवा है ए बी द्वारा जो लघु खंड है, लघु वृत्तखंड है, ये वाला लघु वृत्तखंड है। ए माना ये ए पी बी, तो ए पी बी का क्षेत्रफल हमें ज्ञात करना है, जिसको हमने यहाँ पर शेड किया है, इसका क्षेत्रफल निकालना है। तो इसका क्षेत्रफल निकालने के लिए यहाँ पर त्रिज्यखंड, ये पूरा त्रिज्यखंड है, ओ ए पी बी पूरा त्रिज्यखंड में से इस त्रिभुज के क्षेत्रफल को हमें माइनस करना है। तो त्रिज्यखंड ओ ए पी बी का क्षेत्रफल माइनस त्रिभुज ओ ए बी का हमें क्षेत्रफल निकालना है। तो यहाँ पर त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल का जो फॉर्मूला होता है θ/360 पाई आर स्क्वायर माइनस यहाँ पर त्रिभुज का क्षेत्रफल हमें निकालना है। तो त्रिभुज के क्षेत्रफल निकालने के लिए इस त्रिभुज को
इस तरीके से बनाएंगे, क्योंकि ये समकोण त्रिभुज है। तो समकोण त्रिभुज है, यहाँ पर ये O है और ये A और ये B है। तो ये 90 डिग्री का कोण है। तो 90 डिग्री समकोण त्रिभुज में 90 डिग्री के सामने वाला भुजा ये कर्ण होता है, जो कि सबसे बड़ा भुजा होता है, और एक भुजा आधार होता है और एक भुजा होता है ऊंचाई। तो यहाँ पर आधार यहाँ पर 10 सेंटीमीटर है और ऊंचाई भी यहाँ पर 10 सेंटीमीटर है। ये समकोण त्रिभुज में ही होता है, केवल समकोण त्रिभुज में ऐसा होता है, एक भुजा आधार होता है, एक भुजा ऊंचाई होता है। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो थीटा यहाँ पर है 90 डिग्री, 90/360 डिग्री। पाई का मान यहाँ पर 3.14 गुणा आर यहाँ पर है 10 गुणा 10 माइनस 1/2। आधार यहाँ पर है 10 गुणा ऊंचाई यहाँ पर 10 है। आधार यहाँ पर है, आधार है OB और ऊंचाई है OA। तो 0 से 0 कट कर देंगे तो 9 चक्कू 36 यहाँ पर 4 आ जाएगा। अब यहाँ पर इसको 2 दूनी 4 है, 2 पंजे 10, 2 पंजे 10, 2 एकम 2, और यहाँ पर भी 2 पंजे 10, इस तरीके से ये डिवाइड हो जाएगा। तो यहाँ पर ऊपर बचा हुआ है 3.14 गुणा 5 बचा हुआ है ऊपर, और नीचे यहाँ पर कुछ भी नहीं बचा हुआ है। अब माइनस यहाँ पर बचा है 5 और 5 गुणा 10, इनको गुणा करना है यहाँ पर। तो यहाँ पर आ जाएगा 3.14 गुणा 5 पंजे 25 और माइनस 5 दूनी 10 आ जाएगा। इसको गुणा करेंगे तो यहाँ पर आ जाएगा 78.5 माइनस 10, नहीं यहाँ पर आ जाएगा 5 को 10 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर 50 आ जाएगा। अब करना है इसको माइनस, तो माइनस करने के बाद यहाँ पर आ जाएगा 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो इस तरीके से यहाँ पर संगत लघु वृत्तखंड का क्षेत्रफल बराबर 28.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये इसका फाइनल आंसर है। और एक ऑप्शन है और एक पॉइंट रह गया इसमें, संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है। नेक्स्ट यहाँ पर संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल निकालना है। तो इसमें संगत दीर्घ त्रिज्यखंड मतलब ये लघु त्रिज्यखंड है, OAPB लघु त्रिज्यखंड है। तो इस वाले पार्ट को छोड़कर जितना ये वाइट वाला पार्ट है उतना हमें निकालना है, और ये दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है। दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल OAQB, ये दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल है। इतना हिस्से का क्षेत्रफल हमें निकालना है। तो इसका फार्मूला होता है 360 माइनस थीटा बटा 360 पाई आर स्क्वायर। इस फार्मूले से हम इतने हिस्से का क्षेत्रफल निकाल सकते हैं। या तो दूसरा मेथड है, यहाँ पर पूरे वृत्त में से लघु त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल को माइनस कर देंगे तो दीर्घ वाला निकल जाता है। तो इस फार्मूले की मदद से हम करेंगे। इससे अगर करें तो कैलकुलेशन कम होता है। तो यहाँ पर 360 माइनस थीटा यहाँ पर है 90 डिग्री बट्टा 360, पाई का मान है यहाँ पर 3.14 गुणा आर है यहाँ पर 10 गुणा 10। माइनस करेंगे इसको तो यहाँ पर आ जाएगा 270 बट्टा 360, 3.14 यहाँ पर गुणा है, गुणा यहाँ पर 10 गुणा 10 है। तो 0 से 0 कट कर देंगे तो यहाँ पर 9 तिया 27, 9 चक्कू 36, 2 दूनी 4, 2 पंजे 10 और यहाँ पर 2 पंजे 10। तो यहाँ पर आ गया है 3 गुणा 3.14 गुणा 5 गुणा 5 बट्टा यहाँ पर बटे में यहाँ पर कुछ भी नहीं है। अब इन संख्याओं को हमें गुणा करना है। तो गुणा करने के बाद यहाँ पर आ जाएगा 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। संगत दीर्घ त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल बराबर 235.5 सेंटीमीटर स्क्वायर। तो ये इसका फाइनल आंसर है। तो नेक्स्ट वीडियो में हम आगे के नेक्स्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। इस वीडियो में कोई डाउट हो, कोई क्वेश्चन पूछना हो तो कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें जिससे कि इसका हेल्प सबको मिले। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच।